अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने फ़र्स्ट यूनिट के 2 बुलेट पॉइंट्स कवर करे थे। इस वीडियो में मैं आपको जो बचे हुए 2 पॉइंट्स हैं वो मैं कवर कर पाऊँगी, जिसमें आपको पढ़ना है रिकॉग्निशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी, एम्पैथी, कंपैशन एंड जस्टिस। तो चलें जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट है रिकॉग्निशन ऑफ आवर कॉमन ह्यूमैनिटी। देखिए जी, हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिविजुअल्स के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। हम किसी और कल्चर से बिलोंग करते हैं, हमारा बैकग्राउंड अलग होता है, लेकिन एक हमारे अंदर जो ह्यूमैनिटी होती है, कॉमन ह्यूमैनिटी, वो क्या होती है, वो सेम होती है। चलें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इट इज़ द आइडिया विच स्टेट्स दैट डिस्पाइट ऑफ आवर डिफरेंसेस वी आर कनेक्टेड फंडामेंटली विद ईच अदर एज ह्यूमन बींग्स। हमारे बहुत सारे डिफरेंसेस के बावजूद हम फंडामेंटली कनेक्टेड हैं। हम ह्यूमन बींग्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्यों? क्योंकि हमारी सेम बेसिक नीड्स हैं, डिज़ायर्स हैं एंड इमोशंस हैं। हम सबको जीने के लिए क्या चाहिए? हवा, पानी, है ना। रहने के लिए क्या चाहिए? घर चाहिए। और अगर कोई किसी भी हार्डशिप से गुज़रता है, किसी भी मुश्किल से गुज़रता है, तो उसके इमोशंस क्या होते हैं? वो सैड होता है, दुखी होता है। तो हमारी इमोशंस भी सेम होते हैं। तो हमारी नीड, डिज़ायर्स एंड इमोशंस सेम हैं। इस वजह से हम क्या हैं? फंडामेंटली कनेक्टेड हैं। नेक्स्ट, ऑल्सो इट रिफ्लेक्ट्स दैट वी ऑल डिज़र्व टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। और हम सभी इंसान क्या डिज़र्व करते हैं कि हम एक रिस्पेक्ट के साथ रहें और हम सबको इक्वली ट्रीट करा जाए। फिर दिस रिकॉग्निशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कैन हेल्प इन प्रमोटिंग एम्पैथी अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल्स। सो ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि एम्पैथी को प्रमोट करा जाए। एम्पैथी मतलब होता है कि हम दूसरे इंसान की परेशानी को, मुश्किल को समझ रहे हैं। सिर्फ समझना ही नहीं, अपने आप को हम उसकी जगह फ़ील कर रहे हैं कि वो इंसान किस चीज़ से गुज़र रहा है। सो दूसरे को समझने से क्या होगा? हमारे बीच अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी। वी कैन ओवरकम बैरियर्स, डिफरेंसेस बिटवीन सच एज रेस, क्लास, कास्ट बाय रिकॉग्नाइजिंग आर कॉमन ह्यूमैनिटी। ये आवर होगा, OUR, आवर। तो रिकॉग्निशन ऑफ कॉमन ह्यूमैनिटी, इससे क्या होगा? हम बैरियर्स को ओवरकम कर पाएंगे और हमारे बीच जो डिफरेंसेस हैं, हम अलग अलग क्लास से आ रहे हैं, कास्ट से आ रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे बीच एक कनेक्शन है। वो ये है कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारी फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो सेम हैं। और हम सब डिज़र्व करते हैं कि हम इस सोसाइटी में, इस वर्ल्ड में साथ रह सकें और सबको एक जैसी रिसोर्सेज प्रोवाइड करे जाएं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करे जाएं और सबको इक्वली ट्रीट करा जाए। चाहे वो किसी भी कलर का इंसान हो, वो किसी भी क्लास से आ रहा है, वो किसी भी कास्ट से है, कोई भी उसका कल्चर हो, उसको इक्वली ट्रीट करा जाए, उसे एलियनेटेड नहीं करा जाए। नाउ अब कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको हम प्रमोट कर सकते। नाउ अब कौन कौन से तरीके हैं जिसकी हेल्प से हम कॉमन ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसकी मदद से हम इंसानों के बीच कॉमन ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। डिस्पाइट ऑफ देयर कल्चर्स, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, किसी भी क्लास से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनके बीच एक कॉमन ह्यूमैनिटी है, उनके बीच एक रिश्ता है कि वो ह्यूमन बीइंग हैं। तो ये हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं? एजुकेशन की मदद से। अब आप ये कोर्स पढ़ रहे हो, तो आपके बीच, आप ये पढ़ रहे हो, आपको यहाँ ह्यूमैनिटी के बारे में, कंपैशन के बारे में, एम्पैथी के बारे में एजुकेट करा जा रहा है, राइट। तो आपके बीच क्या डेवलप हो रही है? कॉमन ह्यूमैनिटी डेवलप हो रही है, आप उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ पा रहे हो। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी मदद से आप एक कॉमन ह्यूमैनिटी को समझ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। अब एक कंपनी है जहाँ पे बहुत से लोग काम कर रहे हैं एक साथ, तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो लोग कहाँ से, किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, किस जगह से आ रहे हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये मैटर नहीं करता। वहाँ पे लोग साथ काम कर रहे हैं तो वो एक ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। तो इसकी मदद से हम कॉमन ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट है आपका एडवोकेसी।
सो एडवोकेसी फॉर ह्यूमन राइट्स, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ताकि इंडिविजुअल्स के बीच में वो लोग एक दूसरे को डिग्निटी के साथ, रिस्पेक्ट के साथ सारे रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें इक्वली मिलें, तो ऐसे वो कॉमन ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर सके। लास्ट पॉइंट है कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन से हम कैसे कॉमन ह्यूमैनिटी को प्रमोट कर सकते हैं। कन्वर्सेशन की हेल्प से हम एक बेटर कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं और किसी भी बैकग्राउंड का इंसान एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करके, बातचीत करके, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करके उसके बीच एक बेटर कनेक्शन डेवलप हो सकता है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके। देन सो दिस रिकॉग्निशन कैन लीड टू ग्रेटर कंपैशन। जब रिकॉग्निशन हो जाएगी तो इससे क्या होगा कि इंडिविजुअल्स के बीच ग्रेटर कंपैशन डेवलप होगा, टॉलरेंस डेवलप होगी एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स डिग्निटी वर्ल्ड वाइड। सो लोग एक दूसरे की मदद करना चाहेंगे, क्योंकि चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आए हों, किसी भी कल्चर से आए हों, वो कुछ बेसिक जो राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो तो शेयर कर रहे हैं। इससे क्या होगा, वो टॉलरेंस उनके बीच बढ़ेगा, कंपैशन बढ़ेगा, वो एक दूसरे की हेल्प करना चाहेंगे। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उन्हें अपने ह्यूमन राइट्स के बारे में पता होगा एंड डिग्निटी वर्ल्ड वाइड, और सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा इस वर्ल्ड में। ये सब करके हम जो भी डिफरेंसेस हैं वर्ल्ड में, जो लोग एक दूसरे को अनइक्वली ट्रीट करते हैं, इससे क्या होगा, जब उन्हें अपने कॉमन ह्यूमैनिटी का पता लग जाएगा, जब उन्हें समझ आ जाएगी, तो फिर क्या होगा, वो लोग एक दूसरे की हेल्प करना चाहेंगे और ये डिफरेंसेस को ख़त्म करना चाहेंगे। इससे क्या होगा, हम एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एम्पैथी, कंपैशन एंड जस्टिस। सो एम्पैथी, कंपैशन एंड जस्टिस, दे आर रिलेटेड विद ईच अदर एंड दे फोस्टर अ हार्मोनियस सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल्स are supported, suffering is addressed, and fairness prevails, contributing to a more empathic and just world. तो एम्पैथी, कंपैशन और जस्टिस जो है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं। जब ये तीनों मिलकर एक सोसाइटी में होते हैं तो वो क्या बनाते हैं, हारमोनियस सोसाइटी वेयर इंडिविजुअल आर सपोर्टेड, जहाँ पे इंडिविजुअल्स एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। अगर उनमें से कोई सफ़र कर रहा होता है किसी हार्डशिप से, तो उसको एड्रेस करा जाता है और सबको एक तरह से ट्रीट करा जाता है, कंट्रीब्यूटिंग टू अ मोर एम्पैथिक वर्ल्ड एंड जस्ट वर्ल्ड। तो ये चीज़ें किस में कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, मोर एम्पैथिक वर्ल्ड में एंड जस्ट वर्ल्ड, जहाँ पे लोगों को फेयरनेस के साथ ट्रीट करा जाता है और एक दूसरे के बीच में एम्पैथी होती है। हमने समझ लिया है ये तीनों कैसे इंटर रिलेटेड हैं, और अब हम पढ़ेंगे इसको इंडिविजुअली। एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। एम्पैथी क्या होती है, ये एक एबिलिटी होती है जिससे हम दूसरों की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो वी कुड से दैट पुटिंग योरसेल्फ इन समवन्स शू, या फिर आप अपने आप को किसी और के शू में फ़िट करके देखते हो कि वो इंसान किस चीज़ से गुज़र रहा है। और एक और चीज़, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ जॉयज़, सॉरोज़ एंड स्ट्रगल। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, दूसरे इंसान को कोई अचीवमेंट हुई है तो उसकी खुशी में आप ख़ुद को फ़ील करके देख रहे हो कि वो इंसान किस खुशी से गुज़र रहा है, या फिर कोई भी स्ट्रगल, कोई भी उस पर परेशानी है, कोई हार्डशिप है, आप ख़ुद को उसकी जगह पुट करके देख रहे हो कि वो इंसान जो है किस मुश्किल से गुज़र रहा है, उस पर क्या बीत रही है, और सॉरोज़, उसके दुख में आप ख़ुद को फ़ील कर रहे हो और उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। एम्पैथी हेल्प बिल्ड कनेक्शंस, फोस्टर अंडरस्टैंडिंग एंड इनकरेज काइंडनेस एंड सपोर्ट टुवर्ड्स अदर। जब कोई इंसान आपकी बात समझेगा, आपको एम्पैथी शो करेगा, तो आपका और उसका कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और इट इनक्रेज काइंडनेस, ये काइंडनेस को भी इनक्रेज करता है एंड सपोर्ट टुवर्ड्स अदर्स। नेक्स्ट है आपका कंपैशन। कंपैशन इज़ द एक्ट ऑफ शोइंग कंसर्न। कंपैशन होता है किसी और के लिए कंसर्न शो करना। इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो टेकिंग एक्शन टू एलिविएट सफरिंग ऑफ और हार्डशिप। कंपैशन एम्पैथी का एक स्टेप फर्दर है। इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं, बल्कि इंसान जो होता है वो एक एक्शन भी लेता है, दूसरे इंसान की सफरिंग में उसकी मदद करता है। इट इज़ अ ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड एक्ट ऑफ चैरिटी एंड ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स।
जो लोग चैरिटी करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स करते हैं, उसके पीछे कौन सी फ़ोर्स होती है, कौन सी उनकी फीलिंग, कौन सा उनका एक्शन होता है, वो कंपैशन ही होता है। वो कंपैशन शो करते हैं दूसरों की हेल्प करके। यहाँ मैंने एक एग्जांपल ऐड करा है। फॉर एग्जांपल, यू माइट हैव समवन पिक अप देयर ग्रोसरीज इफ़ दे ड्रॉप देयर शॉपिंग बास्केट ऑन द फ्लोर। आप किसी इंसान की हेल्प कर रहे हो जिसके हाथ में ग्रोसरीज थी और उसकी ग्रोसरीज की जो बास्केट थी वो फ्लोर पे गिर गई है, तो आप उसकी हेल्प करने चले गए हैं। तो ये क्या दिखा रहे हो आप? यू आर शोइंग कंपैशन। नेक्स्ट है आपका जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या होता है? जस्टिस मतलब इंसाफ। जस्टिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस एंड इक्वालिटी इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटीज़। जस्टिस एक प्रिंसिपल है जहाँ लोगों को, इंडिविजुअल्स को फेयरनेस और इक्वालिटी के साथ ट्रीट करा जाता है, उन्हें इक्वल रिसोर्सेज मिलते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करी जाती हैं। इट सीक्स टू इंश्योर दैट एवरीवन इज़ ट्रीटेड इक्विटेबली एंड दैट देयर राइट्स आर एंड प्रोटेक्टेड। राइट्स आर प्रोटेक्टेड। सो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करा जाता है और सोसाइटी में जितने भी लोग हैं उनको इक्वली ट्रीट करा जाता है, चाहे वो किसी भी कल्चर से आए, बैकग्राउंड से आए हैं, उन सबको इक्वली जस्टिस के साथ ट्रीट करा जाएगा। जस्टिस एम्स टू करेक्ट इम्बैलेंसेस एंड एड्रेस सोशल इश्यूज, प्रमोटिंग जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी। जब हम लोगों को इंसाफ के साथ ट्रीट करेंगे तो सोसाइटी में जो इम्बैलेंसेस हैं सोशल इश्यूज़ को लेके, उन सबको एड्रेस किया जाएगा। तो क्या होगा? प्रमोटिंग द जस्ट एंड हारमोनियस सोसाइटी। एक हारमोनियस सोसाइटी डेवलप होगी जहाँ पे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो किसी भी कल्चर से हो, कहीं से भी हो, उन लोगों को इक्वली रिसोर्सेज मिलेंगे और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उन्हें किसी भी भेदभाव के साथ नहीं ट्रीट करा जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट करा जाएगा। या सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जज़ाकुल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज़।